अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स जारी है और आज हम इसका दूसरा सबक पढ़ेंगे और आज के सबक में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस एप्लीकेशन के बारे में मज़ीद। तो चलें इस एप्लीकेशन को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास एप्लीकेशन है। आप सब लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड तो कर लिया होगा। अब इसी एप्लीकेशन को करते हैं ओपन। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका कुछ इंटरफेस इस किस्म का हमारे सामने आ जाता है। तो इस सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है कि ये सब चीज़ें क्या हैं और ये जो नीचे एक लेयर है ये सब चीज़ें क्या हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया है। तो आज हम इसको जो है ना शुरू करते हैं इसका सबक और इसके जो मज़ीद कुछ टूल्स हैं ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास न्यू पेज है। जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, कोई पोस्ट बनानी है तो हम इससे बनाएंगे। तो इस पर कर देते हैं क्लिक और यहाँ पे ये काफ़ी सारे पेज हैं। तो आप जिस चीज़ के लिए मर्ज़ी चाहें आप बना सकते हैं। ये जो है FB न्यूज़ फीड है, उसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर न्यूज़ फीड, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब कवर, पिंटरेस्ट प्रोफाइल, इंस्टाग्राम। आप जिस चीज़ के लिए भी पोस्ट बनाना चाहें उसके पेज का साइज़ यहाँ पे आपको नज़र आ जाता है। ये सारे ही उन एप्लीकेशन के पेज के साइज़ हैं और इनके मुताबिक आप जो है ना वो सब चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब हम यहाँ से कोई भी एक पेज जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जैसे ही हमने पेज सेलेक्ट किया तो ये इस एप्लीकेशन का इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको और भी कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये है यहाँ पे जी एक पेज वाला ऑप्शन। तो ये पेज वाला है, इस पर अगर क्लिक करें तो ये जो हमारे पास सारा पेज है ना इसकी सेटिंग का ये मुकम्मल प्रोसीजर यहाँ पे नीचे है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है कलर। BG कलर पे क्लिक करें तो ये हमारे पास कलर है। यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट करके जो है ना इसको ओके करें तो ये देखें इस पेज का जो बैकग्राउंड कलर है ना सारा वो तब्दील हो गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप दोबारा देखें तो BG फोटो, यहाँ पे BG फोटो का मतलब है बैकग्राउंड पिक्चर। तो इस पर क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं। बाकी आप यहाँ पे अपनी गैलरी से भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखें गैलरी का ऑप्शन है। उसके बाद ऑनलाइन फ़ोटो भी आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं। और ये बैकग्राउंड तो ये आपके सामने पड़े हैं। तो यहाँ से अगर कोई एक सेलेक्ट करूँ तो ये देखें ये हमारे पास बैकग्राउंड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जी है BG ओवरले, बैकग्राउंड का ओवरले है। इसको अगर हम कलर इसका मध्यम करना चाहते हैं तो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, इसका कलर मध्यम होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्रॉपिंग है। तो इससे हमने जो फोटो या जो कुछ भी यहाँ पे ऐड करना है उसका जो है हम उसको क्रॉप कर सकते हैं, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद ये क्रॉप फ्री है, क्रॉप स्क्वायर है, उसके बाद क्रॉप कस्टम है। तो आप जहाँ से कोई भी साइज़ जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ की भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे साइज़ पे। तो ये साइज़ यहाँ पे अगर देखें तो ये इसकी आप हाइट विड्थ जो है यहाँ से अपनी मर्ज़ी की भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से क्लिक करें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो ये देखिए ये वही पेज जो पहले ओपन हुए थे वो सारे आ जाते हैं। अगर यहाँ से आपको कोई पेज नज़र आ रहा है आपकी जो काम का है तो आप वो यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ की भी आपको समझ लग गई होगी। उसके बाद यहाँ पे एक एंड पे है रीसाइज पॉइंट, इस पर क्लिक करें तो ये जो है ना हम इसको जो पकड़ते हैं ना पिक्चर को यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको छोटा बड़ा करके इसका लॉक खत्म करें तो ये देखिए अभी हम जो इसको है ना ऐसे इसके ऊपर अगर हमने कोई चीज़ लगाई है ना तो इसको अगर हम ऐसे हिला रहे हैं तो ये अगर इस पर क्लिक कर दें तो ये इस पर जो है ना कोई नहीं इतना खास इफेक्ट करेगा। तो ये जो है कम ही इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल इंशाल्लाह जब आगे आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये उम्मीद है आपको पेज की समझ आ गई होगी। उसके बाद है लेयर। लेयर पे क्लिक करें तो हम जो भी यहाँ पे वर्क करेंगे, जो भी हमारा काम होगा वो हमें यहाँ पे शो हो जाया करेगा। जितनी लेयर्स हम यहाँ पे बनाएंगे वो सारी लेयर्स यहाँ पे लाइन वाइज हमें जो है ना वो शो होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाए तो यहाँ पे आता है ऐड। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद तमाम ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं। इस पर क्लिक करने और जहाँ पे देखें आप यहाँ पे आपको मिलता है सैम्बल्स वाला। इस पर क्लिक करें तो बहुत सारे सैम्बल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे सैम्बल मौजूद हैं, कुछ डाउनलोड करने पड़ते हैं, कुछ यहाँ पे पड़े हैं। तो इनका इस्तेमाल आगे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। फ़िलहाल तो आपको बस बताना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखें नीचे शेप है तो ये शेप भी उसी सैम्बल की तरह है, इनका इस्तेमाल भी आगे बताया जाएगा। उसके बाद है जी टेक्स्ट। अगर इस पर क्लिक करें तो हम यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं इस टेक्स्ट की मदद से। उसके बाद है इमेज। इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ पे इस बैकग्राउंड के ऊपर कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से मिलेगी, ऑनलाइन भी मिलेगी और आपकी गैलरी से भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम करते हैं टेक्स्ट पे क्लिक और यहाँ से आपको देखें कि एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये आपके सामने पड़ा है। ये वाला जो ऑप्शन मौजूद है ना यहाँ पे, इस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से मजीद ऑप्शन खुल जाते हैं। ये देखें आपको यहाँ पे ब्रैकेट हैं। उसके बाद आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना है तो वहाँ पे आपको छोटा सा एक स्वाद मिल जाता है जो ऊपर लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अल्लाह और ये सारा कुछ ये है ना ये उर्दू का है, इसमें तकरीबन उर्दू का काम होता है सारा। तो आपको यहाँ पे उर्दू के रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूँ समझिए कि बिस्मिल्लाह लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब देखें इसको यहाँ पे हम ले आते हैं तो ये जो कर्सर है ना ये सिर्फ इसका एरिया बढ़ाएगा, इसका साइज़ बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, ये इसका एरिया बढ़ाएगा। यहाँ से इसको ऐसे छोटा कर दें या ऐसे कर दें लेकिन टेक्स्ट के साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही हमने टेक्स्ट लिखा है यहाँ हमारे पास एक और लाइन ओपन हुई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एडिट है। अगर आप कुछ भी जहाँ पे लिखा है उसको तब्दील करना चाहते हैं
तो आप एडिट वाले बटन की मदद से उसको एडिट करके तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट पे क्लिक करें तो हमारे पास काफ़ी सारे उर्दू के फ़ॉन्ट्स यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। और बाकी अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वो मैंने आपको पहली क्लास में बताया है कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं, इसमें और भी मिल जाते हैं, डाउनलोड बंदा कर सकता है। उसके बाद इंग्लिश के भी हैं और भी काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पे हैं। तो इंशाल्लाह जब आगे इनका काम आएगा तो हम इन पर मज़ीद तसल्ली से बात करेंगे, ठीक है। ये फ़ॉन्ट्स हो गया। उसके बाद है साइज़। तो अब यहाँ पे जो साइज़ है ना वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी मदद से। ये देखें, ये साइज़ इसका कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये साइज़ वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद स्टाइल है, तो यहाँ पे कुछ बने बनाए स्टाइल पड़े हैं यहाँ पे, और कुछ जो है वो खुद बना लेता है बंदा। तो इंशाल्लाह ये भी अप्लाई कर देते हैं। देखिए, ये देखिए तो किस किस्म ये खुद ब खुद ये जो है ना चेंज हो गया है, इसका सारा इंटरफेस चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आगे आए तो ये हर्फ का एक ऑप्शन है यहाँ पे, सॉरी दोबारा स्टाइल पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो ये देखें हे लिखा हुआ है, ये हर्फ का एक ऑप्शन है। तो ये भी आगे काम आएगा, तो इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ये होता है कि ऊपर नीचे टेक्स्ट की राइटिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये वी है फॉर्मेट, इसको बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, अंडरलाइन कर दें। तो इस चीज़ों का तो आपको पता होगा अमूमन ये चीज़ें इस्तेमाल होती रहती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कलर में। ये कलर है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कलर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आपको ये गैलरी से कलर लेना चाहें तो आपको मिल जाता है। ये पिकर है, आप बैकग्राउंड का कोई कलर यहाँ पे पिक करना चाहें तो ये भी आपको मिल जाता है। तो इससे आगे आ जाते हैं, ये स्ट्रोक है, ये कलर को जो है और खूबसूरत बनाने के लिए, कोनों पे कलर देने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये शैडो है, ये भी टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह मज़ीद इसके बारे में जब हम काम शुरू करेंगे तो बात होगी। उसके बाद ये आर्क है, तो इसका भी काफ़ी इस्तेमाल है। इंशाल्लाह जब आगे हम काम करना शुरू करेंगे, फिलहाल आपको बस बताया जा रहा है कि इसमें ये टूल है और इनका क्या क्या काम है। तो ये जो है लफ्ज़ों को टेढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग है, अगर आपकी 2 से 3 लाइनें हैं तो उनके दरमियान स्पेस है। उसके बाद वर्ड स्पेसिंग है, तो ये भी इंशाल्लाह आगे आपको बताया जाएगा। उसके बाद इम्बोज है, तो ये टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह इसका भी बहुत ही इस्तेमाल है ज़्यादा इस चीज़ में, तो ये भी आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद बैकग्राउंड है, ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड है, ठीक है। ये देखिए, ये टेक्स्ट के नीचे आया है, ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड है। ये जो अभी आपने देखा था ना पीछे, ये था, ये जो है ना ये पूरी एक शेप का बैकग्राउंड है, ठीक है। ये जो पीछे खड़ा है और ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड है। तो ये आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये ओवरले है, तो ये इसी टेक्स्ट की ओवरले है। इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, मध्यम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर आप देना चाहें तो आप इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे होंगी। ये मार्जिन है, अगर आपका टेक्स्ट कोई छुप जाता है तो उसको सीधा करने के लिए, सेट करने के लिए, फ्रेम में फिट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो आगे इसके बारे में बताया जाएगा। ये टिल्ट है, ये इसको जो है ना इस तरह रोटेट करने के लिए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की तरह रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल भी आगे आएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये साइज़ है, तो यहाँ से आप इसका जितना भी साइज़ रखना चाहें, ये और किस्म की साइज़ है, इसकी हाइट बढ़ाना चाहें, विड्थ बढ़ाना चाहें तो ये आगे इस्तेमाल होता है। ये अलाइनमेंट है, आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं, टॉप में रखना चाहते हैं, सेंटर वी में रखना चाहते हैं। तो ये सारी इंशाल्लाह जैसे जैसे इस्तेमाल होंगी आपको समझ आती जाएगी। उसके बाद ये रोटेशन वाला बटन है, आप इसको घुमाना चाहें जिस तरह मर्जी आप इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फ्लिप है, इसकी साइडें चेंज कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद ये लेयर्स का ऑप्शन है, तो इससे आप जो है ना फ्रंट और बैक जो है वो कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं और यहाँ पे अगर आप कुछ लिखते हैं उसको आप इसके पीछे लिखना चाहते हैं तो आप ये लेयर वाला ऑप्शन इस्तेमाल करके, और हम इसको करके दिखाएंगे भी, अभी तो सिर्फ आपको बताना समझाना मकसूद है। उसके बाद ये डुप्लीकेट है, मतलब कि कॉपी वाला ऑप्शन है। और उसके बाद ये डिलीट वाला ऑप्शन है। तो आज जो है ऑप्शन भी सारे आपको समझ आ गए होंगे। तो कुछ रह गए हैं, तो ये तो आपको पता है कि सेव वाला किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये स्नैप वाला जो है ये भी बस इसकी लाइनें हैं, इसको ऐसे ये हिलने नहीं देता इसको, ठीक है। और उसके बाद जो है ये ग्रिड लाइनें हैं, इससे आप कोई चीज़ अगर सेंटर में या कोई यहाँ पे सीधा रखना चाहते हैं तो ये सीधे रखने के लिए आपको रहनुमाई करेंगी। तो ये सब चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। इसका ट्यूटोरियल ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल से हम एक क्लास का आगाज़ करेंगे और यहाँ से कुछ बनाना सीखेंगे। तो अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल वाली क्लास में हम इससे कोई ना कोई चीज़ बनाएंगे और आपको बनाकर दिखाएंगे भी सही और आपको सिखाएंगे भी सही। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।